बात अरविंद केजरीवाल जी की कर लेते हैं। जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। हुआ ही नहीं, ना जेल के ताले टूटे, अरविंद केजरीवाल जी नहीं छूटे, अभी भी तिहाड़ में ही हैं। क्या हुआ, क्यों हुआ, कहां से झटका, पूरी खबर। कोर्ट प्रीजुडिस पूर्वाग्रह से ग्रसित था। उन्होंने पहले ही कुछ जो है मन में सोचा हुआ था। तो माननीय हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट किया था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है, कानूनी रूप से ठीक है और जांच एजेंसी के पास सफिशिएंट एविडेंस है। कोर्ट का मानना है कि निचले जज साहब ने ना तो डॉक्यूमेंट पढ़े, ना उन्होंने अपना ब्रेन अप्लाई किया, माइंड अप्लाई किया और बिना उन्होंने सोचे समझे जमानत दी। मामला फर्जी है। ये ईडी गलत तरीके से काम कर रही है। हाई कोर्ट ने किसी कारण से इससे लगाया, हम सहमत नहीं है हाई कोर्ट के फैसले से। केजरीवाल को नैतिक रूप से तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। सारी साजिशें भारतीय जनता पार्टी इसलिए करेगी क्योंकि 21 दिन के लिए बाहर आए थे अरविंद केजरीवाल जी। इन्होंने देख लिया कि 400 के नारे से 240 पे पहुंचा दिया। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। आज एक बार फिर केजरीवाल जी की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाते हुए निचली अदालत के आदेश को लेकर 5 बड़ी बातें कही। जल्दी से बड़ी खबर आज की बता रहे हैं। आज के अपडेट। निचली अदालत के फैसले से साफ है कि जज ने बिना पूरे रिकॉर्ड को देखे हुए आदेश पारित कर दिया। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर मैं पढ़ रहा हूं, जो हाईकोर्ट ने कहा है वो मैं पढ़ रहा हूं, दोबारा से सुनिए। हाईकोर्ट ने कहा, निचली अदालत के फैसले से साफ है कि जज ने बिना पूरे रिकॉर्ड को देखे आदेश पारित कर दिया, जिससे इस आदेश में प्रेवर्सिटी झलकती है, यानी कि विकृत। प्रेवर्स मतलब विकृत, मतलब एएसजी राजू ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए जो बात कही थी, निचली अदालत का फैसला विकृत है। हाई कोर्ट ने उसे स्वीकार किया। दूसरा, वेकेशन जज को आदेश पारित करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेज देखने चाहिए थे और ईडी की दलीलों को विचार में लेना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल की भूमिका को लेकर ईडी की अपनी दलीलें हैं, उन्हें आदेश में कोई जगह नहीं मिली। इसका मतलब हाईकोर्ट मान रहा है कि निचली अदालत ने ईडी के पक्ष को सही से नहीं सुना, जमानत दे दी। तीसरा, हाईकोर्ट ने कहा कि वेकेशन जज ने जो टिप्पणी आदेश में की है उसकी जरूरत नहीं थी। मैं दोबारा से बोलूंगा, सुनिए। ये हाईकोर्ट ने कहा, निचली अदालत से तो ऊपर ही होता ना हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट। वैसे आप हाईकोर्ट को, आम आदमी पार्टी के नेता वो आज एक बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि तो पूर्वाग्रह से ग्रसित है हाईकोर्ट पूर्वाग्रह से ग्रसित है, डेफेमेशन है वैसे हाईकोर्ट का। लेकिन हाईकोर्ट ने क्या कहा कि वेकेशन जज ने जो टिप्पणी आदेश में की है उसकी जरूरत नहीं थी। यह दर्शाता है कि ट्रायल कोर्ट ने सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया। चौथी बात, हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का यह निष्कर्ष कि ईडी की केजरीवाल के प्रति दुर्भावना थी, पूरी तरह से रॉन्ग, गलत। सुन लीजिए, जो कहा था निचली अदालत ने ईडी दुर्भावना के तहत केजरीवाल पर कार्रवाई कर रही है, ऊपरी अदालत ने कह दिया गलत, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हाई कोर्ट ने पहले के आदेश में केजरीवाल के इस तरह के दावे को खारिज कर दिया था। पांचवी बात, वेकेशन जज ने अपने 26 पेज के फैसले में, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, पीएमएलए के सेक्शन 45, पीएमएलए के सेक्शन 45 की जमानत की शर्तों के प्रावधान का जिक्र नहीं किया। मतलब निचली अदालत ने जब जमानत दी तो पीएमएलए के सेक्शन 45 की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज हाईकोर्ट ने पीएमएलए एक्ट के जिस सेक्शन 45 के प्रावधानों को का जिक्र किया, क्या होता है उसमें, होता क्या, आपकी जानकारी के लिए क्या होता है कि पीएमएलए सेक्शन 45, पीएमएलए सेक्शन 45, इसमें आरोपी को जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। क्या है क्या ये? उसमें आरोपी को जमानत तभी दी जा सकती है जब 2 शर्तें पूरी हों। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये एएसजी ने कोर्ट में बताई थी। पहली नजर में, प्रथम दृष्टया, प्राइमा फेसी, अदालत को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि आरोपी ने कोई अपराध नहीं किया और अदालत ऐसा क्यों सोचती है, उसके कारण अदालत को बताने होंगे। मतलब अगर अरविंद केजरीवाल जी को आपने पीएमएलए सेक्शन 45 में बेल दे दी तो आप पहले तो अदालत ये मान रही है कि ये दोषी नहीं है प्राइमा फेसी, और उचित कारण बताना होगा कि अदालत को ऐसा क्यों लगता है कि ये शख्स प्राइमा फेसी दोषी नहीं है।
अदरवाइज यू कैन नॉट गिव बेल, आप अदरवाइज आप बेल नहीं दे सकते। ये एएसजी ने हाईकोर्ट में बताया था। दूसरी, कोर्ट को इस बात का भरोसा हो कि जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए इन प्रावधानों की अनदेखी की। ऐसा आज हाईकोर्ट ने माना है। मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं, सारा हाईकोर्ट की टिप्पणियां मैंने बताई है। मैं न्यायपालिका पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, आम आदमी पार्टी उठा रही है। आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट को पूर्वाग्रह से ग्रसित बता दिया। क्या हुआ था, थोड़ा सा टाइमलाइन जल्दी से, 3 दिन के अंदर कैसे खेल पलट गया। 20 जून को दिल्ली की रावसानी कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी। उसके अगले दिन 21 जनवरी को हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया। इसको लेकर फैसला सुरक्षित। तब तक पटाखे निकल चुके थे, वो पटाखे वगैरह शुरू हो चुके थे। लेकिन क्या हुआ, अगले दिन सुबह होते होते ही अचानक से फैसला पलट गया। हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। आज हाई कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाया और केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर स्टे, रोक, जमानत खारिज नहीं की है, फैसले पर स्टे लगा दिया। केजरीवाल को राजधानी कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जो लोग उन्हें बेकसूर बता रहे थे, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हो रहा था ना, बेल मिल गई मतलब बेकसूर है। बेल मिल गई मतलब जो है एक तरीके से मामला जो है वो सत्य की जीत होगी, न्याय की जीत है। और बेल मिला मतलब बेकसूरी का सबूत हो गया। अरविंद केजरीवाल जी बेकसूर है, बेल मिल गई। अब इसी तर्क के हिसाब से अब हाईकोर्ट से उनको बेल ना मिलना क्या मतलब उनके आरोपी होने का या गुनहगार होने का सबूत है? ये हम नहीं कह रहे, हम तो सवाल पूछ रहे हैं। पिछले थे जब निचली अदालत ने केजरीवाल को जमानत दी थी तो आम आदमी पार्टी ने इस फैसले को भारत के लोकतंत्र और संविधान की जीत बताया था। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे कि सत्य में जयते, न्याय की जीत हो गई, जुडिशरी पर भरोसा हो गया था, शानदार न्यायपालिका, जुडिशरी इज बैक, मतलब पूरा तालियां बज रही थी न्यायपालिका के लिए। कोर्ट के फैसले को न्याय की जीत बताया जा रहा था। दुख होता है कहते हुए, कहता ना कड़वा मतलब मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। आज क्या हुआ, हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी की जमानत पर रोक लगा दी। साफ हो गया कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में ही रहेंगे। तो कुछ लोगों के लिए एक बार फिर देश में लोकतंत्र खतरे में आ गया होगा, आ गया। सौरभ भारद्वाज का मैं बयान सुन रहा, उन्होंने हाईकोर्ट पर सवाल उठा दिए हैं। हाईकोर्ट पूर्वाग्रह से ग्रसित है, आम आदमी पार्टी कह रही है। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अब उसको लेकर राजनीति किस तरह की हो रही है वो भी आप देख लीजिए। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हाईकोर्ट का फैसला पूर्वाग्रह से ग्रसित है, वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला पूर्वाग्रह से ग्रसित है ये कहना। बीजेपी ने क्या कहा, बीजेपी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। ऑर्डर देखेंगे तो आप देखेंगे कि जज ने क्या कहा, किस बात पे बेल दी, और वो बात जो बेल पे दी वो सही थी या गलत थी, उस पे आप उसको स्टे कर सकते हैं ना। जब आपने वो ऑर्डर ही नहीं देखा तो आपने उसको स्टे कर दिया, इसका मतलब ये है कि हाईकोर्ट प्रीजुडिस, पूर्वाग्रह से ग्रसित था। उन्होंने पहले ही कुछ जो है मन में सोचा हुआ था, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाईकोर्ट ने इसके ऊपर गलती की। अपराधी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं कि हम माननीय कोर्ट के निर्णय से सहमत नहीं है, ये सीधा सीधा कोर्ट की अवमानना है। आपकी सहमति असहमति विषय पे हो सकती है, लेकिन माननीय कोर्ट के प्रति अगर आप इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं तो ठीक नहीं है।